सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनके जीवन परिचय के बारे में तथा इसके प्रसंग के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ। और बच्चों, इसकी जानकारी के लिए मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप पूर्व के वीडियो देख करके इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं हम लोग इसका छठा पद। कहियो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहियो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता है। संसार में सबको ही जानता है आपके सील को, आपके व्यवहार को, आपके गुण को। कौन नहीं जान विदित संसारा, अर्थात विदित संसार यानी विदित यानी सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भयनी के, उरिन अर्थात ऋण मुक्त। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचो बड़े जी के। आप बार बार यही सोच रहे हैं कि गुरु का ऋण अभी तक नहीं चुका है और आप इसके चलते बहुत ही व्याकुल हैं और बार बार आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि गुरु का ऋण चुका दूंगा। आप बार बार मुझे ये बात बोल रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ये गुरु ऋण मेरे ही माथे पे चढ़ते जा रहा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और जितना दिन बीतते जा रहा है उतना ज़्यादा इसका ब्याज बढ़ बढ़ा, मतलब ब्याज अर्थात सूद बढ़ते जा रहा है। अब अनिय व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप कोई हिसाब किताब करने वाला को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोल करके सारा कर्ज मिटा दूंगा और जितना भी मेरा गुरु का ऋण है मैं उसे चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और लक्ष्मण की बातों को सुन करके मुनि अपने फरसा को धारण कर लेते हैं, पूरा फरसा उठा लेते हैं और हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरा सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृग वर परसु देखा बहु मोही। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, हे भृग श्रेष्ठ, हे भृग वंश के मुनि, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। वो कहते हैं कि नृपद्रोही, नृप अर्थात राजा के दुश्मन और विप्र अर्थात ब्राह्मण। आप ब्राह्मण हैं और इसीलिए मैं आपको अभी तक बचा दे रहा हूँ, आपको छोड़ दे रहा हूँ। हे नृपद्रोही, हे नृप, हे राजाओं के दुश्मन, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण समझ करके मैं आपको अभी तक छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े। आपको लगता है आपको कभी भी सुभट यानी रणभूमि में कभी भी कोई महान योद्धा, आपको लगता है कोई भी महान योद्धा रणभूमि में कभी भी नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के भाड़े। आप तो घर के ही द्विज देवता हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे घर के बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और जितने भी सभा में लोग थे सभी अनुचित कह के पुकारने लगे। और रघुपति सह नहीं लखनऊ नवारे, और रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र नेवारे अर्थात मना किए, इशारा से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए इशारा करते हुए कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृग वर कोपु कृपाणु। और लक्ष्मण के उत्तर जिस प्रकार से आहुति डालने से, जैसे कि यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने से वो और अधिक प्रज्वलित होने लगता है, उसी प्रकार से भृग वंश के मुनि परशुराम का भी क्रोध लक्ष्मण की बातों को सुन करके बहुत अधिक बढ़ जाता है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और बढ़त देखी, जब श्री रामचंद्र ने देखा रघुकुल भानु अर्थात सूर्य, रघुवंश के राजकुमार राम जी, रघुकुल के भानु श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं कि मुनि बहुत अधिक क्रोधित हो रहे हैं, तो वो जल सम वचन यानी जल सम यानी समान वचन यानी बात, जल के समान शीतल करने वाले वचन बोलते हैं ताकि मुनि का क्रोध शांत हो सके। और यहीं पर ये छठवां पद समाप्त होता है। और इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इसमें 6 पद दिए गए हैं और पूर्व में हम लोगों ने 5 पदों का अध्ययन किया था। आज मैं इसके अंतिम पद की व्याख्या कर रही हूँ। और बच्चों आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।